नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्राउड फंडिंग के बारे में समझेंगे और केर्नस समूह क्या होता है। केर्नस समूह, क्राउड फंडिंग, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्राउड फंडिंग क्या होती है। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि इंटरनेट कहा जाए तो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से निवेश किया जाता है। क्या किया जाता है? धन को एकत्रित किया जाता है। धन को एकत्रित किया जाता है, वो बाद में फ्यूचर में वो क्या करते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक, इसको क्या बोल देते हैं? क्राउड फंडिंग। जैसे यह इंटरनेट के जरिए लोगों से पैसा लेकर धन एकत्रित करने का उभरता तरीका है। क्या है ये? उभरता तरीका है। कहा जाए तो ये इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है? पैसे को, धन को एकत्रित किया जाता है। इसमें युवा उद्यमी और लोगों के छोटे समूह शामिल होते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि छोटे समूह भी शामिल हों, बड़े समूह भी शामिल हों, कम एज के हों, ज़्यादा एज को, इससे कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता है। जो अपने वेंचर के लिए धन एकत्रित करते हैं, अपने भविष्य के लिए धन एकत्रित करते हैं। ठीक, अपने भविष्य के लिए क्या करते हैं? धन एकत्रित करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसा कि आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड, एक वो ऐप, मैं कोई उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक, क्या करता है म्यूचुअल फंड? अपना एक ऐप लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ग्रो ऐप। उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे? थोड़े EMI या फिर थोड़े पैसे क्या कर सकते हैं, उसमें जमा कर सकते हैं। ये उसी का ही एक प्रकार से कहा जाए, उसी का कॉपी है। ठीक, इसकी शुरुआत ब्रिटेन और अमेरिका से हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका में वर्ष 2006 के दौरान हुई है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्राउड फंडिंग की शुरुआत किस देश से हुई है? ठीक, किन किन देशों से हुई है? तो ये ब्रिटेन और अमेरिका से हुई है, लगभग 2006 के दौरान। ठीक, सोशल मीडिया के तेज़ी से विकास के साथ ही क्राउड फंडिंग के चलन में तेज़ी के कारण दुनिया के सभी बाजार नियामकों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन ने भविष्य की संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए क्राउड फंडिंग पर क्या करने की जोर देती है? इस पर नज़र रखने की जोर देती है, निगरानी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति विशेष जो है अपने पैसे तो इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं उसके साथ कोई क्या हो जाए, कोई हैक न कर ले, उसके धन को कोई और अपने पास न ले ले। इस कारण से ये संस्था जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन ये कहती है कि ये जो क्राउड फंडिंग हो रहा है, ये जो प्रणाली है इस क्राउड फंडिंग की, इसमें जोखिम आ सकता है। इसलिए इस पर क्या करना चाहिए? कड़ी निगरानी रखने की क्या है? आवश्यकता है या ज़रूरत है, इस पर ये बल देती है। फिर से समझिए क्राउड फंडिंग क्या है। क्राउड फंडिंग क्या है? एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से लोगों से धन एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? धन एकत्रित किया जाता है। इसमें छोटे युवा उद्यमी या फिर क्या हो सकते हैं, बड़े उद्यमी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 2006 के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक, एक संस्था ऐसी है जो कहती है कि ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है जमा करने के या फिर धन एकत्रित करने का, इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस कारणवश इसको क्या करना चाहिए? निगरानी रखने की आवश्यकता है। और ये कौन सी संस्था है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन। ये क्या कहती है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम लोग समझते हैं केर्निस समूह क्या होते हैं। केर्निस समूह क्या होता है? ये कृषि उत्पादक 14 देश है जो कृषि का उत्पादन करते हैं। ठीक, ये इनका एक समूह है। इनका कार्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? कि जो कृषि में है, जो कृषि बाजार में जो विकृतियां हैं, यानी जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, उसको दूर करना, उसका समाधान करना। कृषि उत्पादक 14 प्रमुख देशों का समूह, जिसका उद्देश्य वैश्विक कृषि बाजार से विकृतियों को समाप्त करना है। इसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कंबोडिया, फिजी, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, उरुग्वे।
क्या है ये केयरनेस समूह? केयरनेस समूह का केयर मीन्स होता है ना ध्यान देना, ये क्या हो गया? केयरनेस हो गया है। केयरनेस समूह क्या है? ये 14 देशों का ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जो वैश्विक कृषि बाजार की विकृतियों को क्या करना है? दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है, संकटों को क्या करना है? दूर करना है, परेशानियों को क्या करना है? दूर करना है। और इसमें अनेक प्रकार की परेशानियां या समस्याएं या विकृतियां हो सकती हैं वैश्विक कृषि बाजार में। इसके सदस्य देश के क्या हैं, इनके बारे में आप लोगों को समझना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कंबोडिया, फिजी, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, उरुग्वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 देशों का यानी 14 कंट्रीज़ का क्या है? ये ग्रुप है। तो मित्रों आज हम लोगों ने क्या समझा है? क्राउड फंडिंग और केयरनेस समूह। क्राउड फंडिंग बहुत ही चर्चा में था, पिछले कुछ वर्षों में ही ये करंट अफेयर का एक मुद्दा बना हुआ था। हो सकता है इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं भविष्य में। और ये केयरनेस समूह जो है ये तो एक ग्रुप है, इससे तो प्रश्न बनना तो लाजमी होता है, कभी न कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट समूह हों उसके बारे में जानना आपको आवश्यक है, यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। ठीक। और कृषि से संबंधित अगर ये समूह है, आप जान ही रहे हैं कृषि में क्या समस्याएं आ रही हैं। कृषि एक कहा जाए तो एक चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। लोग कृषि को छोड़ करके कोई और उद्यम करना चाह रहे हैं, लेकिन कृषि नहीं करना चाह रहे हैं। आज के युवा भी कृषि नहीं करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो कृषि को एक चर्चा का विषय बना देती हैं। इस कारणवश क्या करना चाहिए? जितने भी कृषि से संबंधित समूह हों, संगठन हों, और भी जितने ग्रुप हों, और भी जितनी संस्था हों, उनके बारे में समझना आवश्यक है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।